नमस्कार। आज हम एक जासूसी कहानी की दुनिया में कदम रखने वाले हैं, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। यहाँ उंगलियों के निशान नहीं, बल्कि डिजिटल फुटप्रिंट्स की बात होगी। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया की पड़ताल करते हैं। कभी सोचा है कि अगर कोई हार्ड ड्राइव या फोन ही क्राइम सीन बन जाए तो क्या होगा? आज की दुनिया में हमारा हर एक क्लिक, हर डिलीट किया गया मैसेज और हर डाउनलोड अपने पीछे एक सुराग छोड़ जाता है, और बस यहीं पर डिजिटल फोरेंसिक्स का जादू शुरू होता है। तो चलिए इसे समझने के लिए एक केस स्टडी लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी से कुछ बहुत जरूरी जानकारी लीक हो गई है। शक तो कई लोगों पर है, लेकिन हमारे हाथ में सबूत के तौर पर क्या है? सिर्फ एक हार्ड ड्राइव, और सारे जवाब इसी के अंदर छिपे हैं। ये एक तरह से डिजिटल जांच का गोल्डन रूल है। जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो सच में हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाती। वो बस हमारी नज़रों से ओझल हो जाती है, लेकिन उसका एक डिजिटल साया, एक निशान पीछे रह जाता है, जिससे सही टूल्स की मदद से वापस लाया जा सकता है। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल पहेली को सुलझाने के लिए हमारे जासूस का सबसे भरोसेमंद हथियार क्या है? चलिए उस टूल पर एक नज़र डालते हैं जो इन छिपे हुए राज को सामने लाने में माहिर है। मिलिए ऑटोप्सी से। ये एक फ्री ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके पीछे द स्लूथ किट नाम का एक बहुत पावरफुल कमांड लाइन इंजन काम करता है, और ऑटोप्सी उस इंजन का एक आसान सा दिखने वाला चेहरा यानी डैशबोर्ड है। ये मुश्किल से मुश्किल डेटा को समझने और एनालाइज करने में मदद करता है। और ये कोई छोटा मोटा टूल नहीं है। दुनिया भर की पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टिगेटर्स, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स भी डिजिटल सबूतों को खंगालने के लिए इसी पर भरोसा करते हैं। मतलब इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, तो अब जरा प्रैक्टिकल होकर देखते हैं कि एक डिजिटल जासूस आखिर अपना काम शुरू कैसे करता है। यहाँ हर कदम बहुत सोच समझकर एक प्रॉपर तरीके से उठाया जाता है। सबसे पहले एक नया केस बनाया जाता है। फिर जिस हार्ड ड्राइव की जांच करनी है उसकी एक कॉपी को डेटा सोर्स की तरह इसमें ऐड किया जाता है। इसके बाद आते हैं इंजेस्ट मॉड्यूल। ये कुछ ऑटोमेटिक हेल्पर प्रोग्राम्स जैसे हैं जो डेटा को अपने आप प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, और बस एनालिसिस का काम शुरू। ऑटोप्सी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ हार्ड ड्राइव तक ही सीमित नहीं है। मतलब चाहे कंप्यूटर की पूरी डिस्क इमेज हो या फिर सिर्फ कुछ फोल्डर, यहाँ तक कि मोबाइल का बैकअप भी, ये सब कुछ हैंडल कर सकता है। यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है। अब डेटा तो सिस्टम में आ गया, अब शुरू होता है असली जासूसी का काम। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर में से उस एक सुई को खोजना जो पूरे केस की गुत्थी सुलझा दे। जांच में कीवर्ड सर्चिंग बहुत काम आती है। इसमें दो मेन तरीके हैं। पहला एग्जैक्ट मैच, जहां आप गोपनीय जैसा कोई खास शब्द ढूंढते हैं, और दूसरा है रेगुलर एक्सप्रेशन, जो और भी स्मार्ट है। मतलब अगर किसी को सारे क्रेडिट कार्ड नंबर ढूंढने हैं तो वो एक खास पैटर्न डालकर पूरे डेटा में एक साथ सर्च कर सकता है। कई घंटों की खोजबीन के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसा लगता है कि मुजरिम बहुत चालाक था, उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कहानी में ट्विस्ट तो अब आने वाला है। और ये रहा वो आहा मोमेंट। ऑटोप्सी फाइल कार्विंग नाम की एक कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई फाइल डिलीट होती है तो वो जगह खाली मार्क हो जाती है, लेकिन डेटा तब तक वही रहता है जब तक उस पर कुछ और ना लिख दिया जाए। ऑटोप्सी इसी खाली जगह से उस पुराने डेटा को खुरच कर निकाल लाता है, और देखिए सबसे जरूरी सुराग मिल गया। और ये देखिए, टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। इससे पता चलता है कि वो डिलीट की गई फाइल कब बनी, कब उसमें बदलाव हुआ, और सबसे जरूरी बात, डेटा लीक होने से ठीक पहले देर रात को उसे खोला गया और सिर्फ 2 मिनट के अंदर डिलीट कर दिया गया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अब जब सबूत हाथ में है और कहानी भी साफ है, तो इसे एक प्रॉपर तरीके से पेश करने का टाइम है, ताकि इसे अदालत या मैनेजमेंट के सामने रखा जा सके। जांच का ये आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव है। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ओरिजिनल सबूत से कोई छेड़छाड़ ना हो। इसके लिए इन्वेस्टिगेटर्स राइट ब्लॉकर्स नाम के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी गार्ड है जो पक्का करता है कि जांच के दौरान ओरिजिनल हार्ड ड्राइव पर एक बिट भी डेटा ना लिखा जाए। इससे सबूतों की कानूनी वैधता बनी रहती है। ऑटोप्सी खुद एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार कर देता है। इसमें हर छोटी बड़ी चीज होती है, फाइलों की जानकारी, कौन कौन से कीवर्ड मिले, घटनाओं की पूरी टाइमलाइन, और साथ में जांचकर्ता के नोट्स भी, जो बताते हैं कि इन सबूतों का असल में मतलब क्या है। और बस
इसी के साथ कहानी पूरी होती है। डिजिटल टुकड़ों को एक एक करके जोड़ा गया और छिपे हुए सच को सामने लाया गया। जो चीज सिर्फ एक हार्ड ड्राइव लग रही थी, उसने पूरी कहानी बयां कर दी। डिजिटल जासूस का काम हो गया है। केस क्लोज्ड। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे अपने डिवाइसेस में, फोन और लैपटॉप में न जाने कितने राज दफन हैं। हर डिलीट की गई तस्वीर, हर सर्च हिस्ट्री, सब अपना एक डिजिटल निशान पीछे छोड़ जाती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।